Finally we are on the camp and Nakshatra Sabha is over for us. It was a good experience, decent experience. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था. It was indeed, बट जो टेलीस्कोप से जो हमें देखना चाहिए था वो हम लोग नहीं देख पाए. मौसम ख़राब हो गया था और अभी भी क्लाउडी है, पर अगर मौसम अभी सही भी हो जाता है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे. इट इज़ एज इट इज़. पर कोई नहीं, हमारे पास कैंप है, हमारे पास रात है और हम लोग अभी ट्रैक करने जा रहे हैं. यो बड़ी, तो यहाँ पे टेम्परेचर एक नहीं होता है, सूदिंग टाइप का लग रहा है. जैसे देहरादून में आपका ये लगभग कौन सा सितंबर अक्टूबर वाला टेम्परेचर है, नहीं अच्छा वाला. इस फूल के बारे में क्या जानते हो? ये हर जगह मेरे को दिखते हैं ये वाले. हाँ रियांश, कोई आइडिया? पता नहीं सर. हर जगह होते हैं यार ये, है ना. दून में भी होता है ये. ले चलूं? नहीं कबाड़ो मैंने. सनफ्लावर टाइप का होता है ये. नाइस लोकेशन है भाई. तू भी ले ले किसी के लिए यार. ढूंढ रहा हूँ बस. अबे मम्मी की बात कर रहा था. हाँ ढूंढ रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा था, फूल की. और अच्छी फूल. अच्छा वाला. मम्मी के लिए सबसे बेस्ट फूल. सबसे बेस्ट. इधर आओ. इधर आओ. यहाँ पे रेस भी लगाया जा सकता है. रेस लगाया जाए? रेस? हाँ हाँ. कहाँ पे? रात को आया जाए इधर. किस लिए? देखने के लिए आ सकते हैं. कैंप तो वहाँ पे लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. देखो सुंदर है. अभी जैसे जैसे इवनिंग बढ़ती जाएगी ना वैसी लाइट ऑन होती रहेगी इनकी. रुको यहाँ देखो. तो कंपटीशन होने जा रहा है रेस का बिटवीन प्रियांश एंड नैतिक. ठीक है चलो फ्रेंडली यहाँ जाओ. ये जो पेड़ वाला है यहाँ से आप लोग को रेस लगाना है. कहाँ तक? वो उस पेड़ को छू के आना है. वो वाला जो पेड़ है ना उसको छू के आना है तुम लोग को. ठीक है हाँ, वो वाला जो नहीं है लंबा पेड़, इसको छू के आना है तुमको. ठीक है तो दूर हो जाओ, कोई गिरना नहीं चाहिए और धीरे धीरे. ठीक है. अरे मैं भाई कंपटीशन ही है भैया मेरा तो इसके साथ. अरे चलो 1 2 3 एंड गो. धीरे 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 धीरे. अबे भाई कौन? प्रियांश. ओए नैतिक. ओ भाई ये तो एथलीट है यार. सर वो भाग ही नहीं रहा. ये तो एथलीट है. ये बॉडी, जिम वाला बॉडी यही होता है. जिम वाला बॉडी यही होता है. जिम वाला बॉडी यही होता है. एंड द विनर इज प्रियांश. भाई से पहले मेरी बात हो गई थी. भाई क्या 2 रुपया दिया था इसको. 2 रुपया था. ज्यादा दिया था 2.5 रुपए लगी थी. क्यों झूठ बोल रहा है भाई? अच्छा अबे रखना है लेना. नहीं तो क्या हुआ? अभी बारिश आ चुकी है भयंकर तूफान टाइप में. हम लोग सब एक कैंप के अंदर आ चुके हैं. मैंने आग को भगा दिया, लात मार दिया आग को. मैंने अभी उसका वीडियो डालेंगे सर, बीच में डाल देंगे. अभी आग को ऐसा लात मारा. कंटेंट लेना है तो भाई इसके पास आओ. फ्री का कंटेंट देते हैं. सब मौसम देख लिया. अचानक से आउट ऑफ द वे पता नहीं कहाँ से बारिश आया, बिजली कड़क गई. लोग अंदर है. इस तरफ है एक, थोड़ा सा इस तरफ. अबे गर्मी सी लग रही. खोल दो इसे. क्यों खोल दो भाई? रुक जा भाई. हो गया क्या? ढक्कन है क्या? ऐसा लग रहा है. क्यों भाई सर इसके क्या कर सकते हैं? बॉनफायर तो भी करनी चाहिए. सर इसकी वजह से वो तो आ गए. एक तंबू में तो आ गए. क्या? एक तंबू में आ गए बस सब. और भाई तूने हाजमोला बहुत खा लिया और कुछ भी हुआ बेटा. तूने हाजमोला खा रखा और ये भी सब कुछ बंद है, तभी बोल रहा है खोल लो कुछ. तो यादगार रहना चाहिए भैया. अबे यादगार रहेगा. ऐसी याद रही थी भाई, तो हमें अच्छी याद दे. ज्यादा लगा दिया तूने. ठीक है चल छोड़. अब थोड़ा थोड़ा खोल लो भाई. नहीं थोड़ा सा भी नहीं. देखते मौसम साफ होगा. अभी फिलहाल तो मौसम होने वाला है सर, बस 10 मिनट में हो जाएगा. लेट्स सी. क्या हवा आ रही भाई पीछे से. बाहर बारिश हो रही है. हो गया. हम लोग कैंप में हैं. स्टार्ट करूं क्या? तो सोच रहे हम लोग शायरी सेशन हो जाए कुछ. हाँ स्टार्ट करूं? कौन स्टार्ट करेगा? नैतिक. चलो नैतिक सबसे पहले शायरी बोलेगा. रुको बंद कर देता हूँ, लास्ट में काम आएगा. मुझे याद कर दे तो पहले.
याद कर रहे हो सर उससे फुल पहले हम प्रिपेयर्ड, सुना देते फुल हैं। प्रिपेयर्ड Full नोट्स देखो सर, ये दिखा दो, चलो मैं अपना ये देखो नोट देख लो। पहला शायरी सुनाता हूँ एक तरह से कि मैं मतलब ये मम्मी के लिए लिखे थे। हम फर्स्ट टाइम कोटा गए थे और हमको याद आ रही थी। आप कोटा गए थे सर? हमको कोटा के ही प्रोडक्ट है। आई एम क्या बोले उसके लिए, हम डीपली कंडोल सेंस। बोलो चलो बोलो सुनाओ मतलब। पहला शायरी था मेरा कि टाइटल था थी कमी मुझ में कि तू मेरे साथ नहीं। ठीक है, क्या बात है हाँ? अरे कुछ रिएक्शन दो भाई। थी कमी मुझ में कि तू मेरे साथ नहीं। इरशाद इरशाद है। तो थी कमी मुझ में कि तू मेरे साथ नहीं, हमेशा तुझे अपने पलकों के आसियानों पे रखना चाहा, हमेशा तुझे अपने पलकों के आसियानों पे रखना चाहा, पर जुल्म देख यह समय की कि आज तू नहीं, बस तेरी यादों का सहारा लेके जी रहा, और खुद से ये पूछ रहा कि थी कमी मुझ में कि तू मेरे साथ नहीं। वाह सर, वाह सर, सब बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। माँ के लिए था, माँ के लिए था। नहीं दूसरी शायरी हमारे कृष भाई। अरे देख के ये बोलो, कैसी कोई बताया? बात नहीं है। ये सर मैंने खुद लिख रखा। अच्छा हाँ। बोलो स्टार्ट करते हैं। कृष रिस्पेक्ट पहले खड़े, इरशाद बोलिए ठीक है? इरशाद, हाँ। छोटी सा है सर, छोटा सा हाँ, है, कोई बात नहीं, कोई बात चार नहीं। लाइन कैसे देखो हाँ, कि मैं दुनिया की सारी चीज भूल जाऊं, ठीक है हम्म। ठीक है, कि मैं दुनिया की सारी चीज भूल जाऊं, तेरी आंखों की चमक, तेरी बालों की खुशबू, तेरा साया कैसे भूल जाऊं। सर सच्ची में खुद लिखा मैंने, बहुत कैसे है, बहुत खुद लिखा अच्छा, मैंने, बहुत लिख के रखा है यार। और भाई नैतिक कुछ आपके तरफ से? मेरी तरफ से सोचता हूँ, चलो रुको। सोच रहे हो? नैतिक की तरह से हमें बोल देंगे। अबे नहीं, चल नहीं, नहीं जिस नैतिक के सिचुएशन में जा रहे हैं अभी हम बता देंगे। अबे थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा दे। भाई मेरी सिचुएशन तुम कैसे अरे डिसाइड तुम कर भी सकते हो? बोलना, ये बोल बोल रहे रहे हैं। हैं, ठीक है? हाँ। अच्छा हाउ लॉन्ग इट इज गोना टू टेक यू हील ब्रो, ठीक है? हाँ हाँ फिर नैतिक रिप्लाइड, अच्छा sometimes we don't want to heal because the pain is the last link to what we have lost. अबे कहाँ से चुराई? खुद लिखा। नहीं नहीं ठीक है अबे झूठ बढ़िया। क्यों बोलना भाई, ये मेरे खुद के नोट्स है भाई। नहीं अभी चलो मजा आ रहा है हम लोग को। अब नेक्स्ट शायरी फिर हमारे कृषि के हैं। ये थोड़ा सा दिल टूटा आशिकों के कोई लिए, बात नहीं। ठीक है? दोनों दिल टूटे वाले। किसने तोड़ दिया भाई दिल, ये तो बता पहले। यादें पागल कर देती है, बातें पागल कर देती है, दिन तो गुजर रहा है, बातें पागल कर अरे देती है। भाई, ये बढ़िया था मजा आया। एक शायरी नहीं है, एक हम सुने थे, एक पाकिस्तान के थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी, नाम नहीं हमको याद आ रहा उनका, कि बहुत ध्यान से सुनना, 2-3 लाइन का ही है पर बहुत अच्छा है कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, ठीक है? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये खतरनाक है, एक ये खतरनाक। नैतिक, कम ऑन नैतिक। लेट्स गो। कि दोस्ती मेरी मामूली नहीं दिल से निभानी आती है। अरे दोस्ती इरशाद। मेरी मामूली नहीं दिल से निभानी आती है, दोस्ती बोलकर नहीं मेरे दोस्त, दोस्ती में जान देकर निभानी आती है। ये तो भाईजान में भाई रिस्पेक्ट भाई, पर भाई के लिए रिस्पेक्ट, भाई के लिए रिस्पेक्ट, भाई के लिए रिस्पेक्ट। भाईचारा। ये इश्क की साजिया कहीं मेरे लिए भारी तो नहीं, क्या बात है, क्या बात है। इश्क की साजिया कहीं मेरे लिए भारी तो नहीं, मैं जिसे इतना चाहता हूँ कहीं उसके लिए मैं मामूली तो नहीं। अगर एक तरफा प्यार नहीं मिलता कभी तो उसके लिए मैं मामूली ही सही। बताओ ये किसके लिए था? भाई लिखी है बस, लिख देते हैं, शायर ऐसे ही होते हैं। हाँ शायर कुछ भी लिखते हैं भैया सिचुएशन के साथ। अभी दोस्ती वाली थी, दोस्ती वाली लिख दी। सही बात, सही। इरशाद भाई, इरशाद इरशाद भाई। अगर हमें छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, अगर हमें छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, अब हम उन्हें खुशी भी ना दे तो मोहब्बत कैसी। वाह वाह वाह, प्रियांश भाई रॉक्ड। अच्छा मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आ गया। नारद सारद यम कुबेर दिग्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते, तुम्हें उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना। क्या बात है, क्या बात है। आज हमारा कैंप काफ़ी इंटरेस्टिंग। नैतिक पनीर के साथ सब्जी रोटी मिल गया। 2 दिन के बाद रोटी मिल रहा है हमें। वो छोड़ो घी, ये बटर बटर भी आया है, बटर भी आया है। अब एक तरह से बटर नान। मज़ेदार मज़ेदार। आज हमारे बच्चों ने मिलके बनाया, ये बहुत ही सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हमने अपना खाना खा लिया और काफ़ी अच्छे खाने थे। उसके साथ साथ हमारा बॉनफायर जल ही रहा है अभी भी। हमारा कृष भाई सो रहा है आराम से। सो एज़ यू नो द चैनल इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमी, और हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सारे बातें करते हैं। स्टारस्केप्स में भी काफ़ी सारे हम लोगों ने क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो आई होप कुछ और भी तुम लोग में क्वेश्चंस अगर हैं तो लेट्स सी, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नैतिक, कोई क्वेश्चन है तेरे पास? वही कॉमन सा क्वेश्चन था जो मुआ मुआ बहुत कॉमन वर्ड था मेरे लिए वहाँ पर, बट थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए क्योंकि क्लियर नहीं हुआ था मेरा क्या है वो एक्चुअली। एक ब्यूटी और है क्या है? अब देखो, ओ मुआ मुआ ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओ मुआ मुआ बेसिकली क्या हुआ था कि 2017 में, ठीक है, साइंटिस्टों को एक ऑब्जेक्ट मिला। अब वो ऑब्जेक्ट जो मिला ना, वो मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये एस्टेरॉयड नहीं है, मेटेरॉयड नहीं है। अब अगर एस्टेरॉयड नहीं है, मेटेरॉयड नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? तो फिर उसके बाद ना एक ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये पता है एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड से क्यों इतना डिफरेंट था? ये ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था और ना ये 180 डिग्री रोटेट कर रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था इसको लेके। तो कई लोगों में ये था कि आखिर इसको क्या नाम दिया जाए, क्या ये एस्टेरॉयड है या मेटेरॉयड है कि क्या है ये? तो कई सारे नहीं होता है डिस्कशन के बाद इसको कंक्लूड किया गया कि इसको एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री का पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे समझ लो ना कि हमारे सोलर सिस्टम का ये नहीं है, ये किसी और सोलर सिस्टम से ये आया हुआ है। अब कई जो यूएफओलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ओमुआमुआ किसी दूसरी सिविलाइजेशन का सैटेलाइट है जो कि अब फंक्शन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? जैसे हम लोग का भी 1970s में एक सैटेलाइट छोड़ा गया था ना जो अब प्लूटो को पार कर चुका है, ठीक है। तो अब कुछ समय के बाद उसकी बैटरी भी डेड हो जाएगी, मगर वो यूनिवर्स में तो रहेगा, समझ रहे हो ना? तो ओमुआमुआ को भी कई सारे यूएफओलॉजिस्ट उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसीलिए ये मतलब एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ओमुआमुआ एक पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में पाया गया था, समझा? और कोई? सर जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया ना, रेफर किया यूएफओ, तो सर मतलब ऐसा काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि एलियन की एग्जिस्टेंस के बारे में, तो आप कुछ बताओगे? अब देखो यूएफओ से रिलेटेड ना, देखो पहली बात, हमें यूएफओ जब भी हम लोग सुनते हैं, जैसे मान लो मेरे जनरेशन के जो लोग हैं उनको हॉलीवुड फिल्म्स के कुछ फिल्म्स याद आ जाएंगे, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया या मैन इन ब्लैक हो गए, ये सब के, या अपने भारत में ही जो फिल्म थी कोई मिल गया, याद है ना? तो वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। बट एलियंस का मतलब यही नहीं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर मार्स पे इस समय तुमको कोई बैक्टीरिया मिल जाए या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल जाए तो वो हमारे लिए एलियन ही है, समझ रहे हो? मगर अब सीन क्या है ना, ये यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पता है ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। रेनेसेंस पीरियड एक पीरियड होता है जहाँ पे ना पेंटर्स पेंटिंग्स बनाते थे। तो कई सारे पेंटिंग्स ऐसे रेनेसेंस पीरियड में, ठीक है, जिनमें उन्होंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिक्र किया है जो कि देखने में एक आज के ज़माने के जो साइंटिस्ट जो प्रेडिक्ट करते हैं कि यूएफओस ऐसे होंगे, वैसे उन्होंने पेंट किया था। ये ट्रू बात है भाई, और वो पेंटिंग्स में दिखते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस समय तक एरोप्लेन भी नहीं डिस्कवर हुए थे, तो जो पेंटर्स थे उन्होंने वैसा क्यों बनाया,
समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कोई बहुत नया है, बट ये मेन मार्केट में तुम्हारा आया था, एक इंसिडेंट हुआ था रॉसवेल इंसिडेंट, ये मेन मार्केट वहाँ पे पकड़ा है। अमेरिका में 1947 के बाद जो डिफेंस सेक्टर्स जहाँ जहाँ है ना, वहाँ पे यूएफओस का दिखा मतलब गया है, ठीक है। तो कई लोगों का यही मानना है कि मे बी ये किसी और सिविलाइजेशंस के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट है। क्योंकि देखो, जब एक लोग दो लोग बोलते हैं ना तो समझ में आता है कि वो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, बट जब हजार हजार लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो देयर इज सम ट्रूथ इन इट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई। मतलब कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ पे, जैसे कि रॉसवेल इंसिडेंट बोला, इनफैक्ट अमेरिका के जो वाइट हाउस है उसके ऊपर भी तुम्हारे यूएफओस देखे गए हैं कई बार। इस चीज़ को समझने के लिए अमेरिका ने एक सोसाइटी घोषित की थी जिसका नाम था ब्लू बुक, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। उसमें एक प्रोफेसर थे, एलन करके उनका एक नाम था। उन्होंने ना इस पे रिसर्च किया था, ठीक है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है हिस्ट्री टीवी की, ठीक है। वो जब तुम लोग देखोगे वो बहुत इंटरेस्टिंग, और इस चीज़ को ही कैप्चर किया है। देखो, कई लोग इसको ना थोड़ा सा लाइमलाइट पाने के लिए गलत वे में यूएफओस को प्रेजेंट किए, जहाँ वहाँ पे कोई यूएफओस नहीं एग्जिस्ट करते थे, मगर कुछ का रीज़न थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब साइंटिस्टों को कुछ भी नहीं समझ में आता है। मान लो सपोज, जैसे आज हम लोग भी जब बात कर रहे थे यूएफओस के बारे में, तो दे वर जस्ट लाफिंग कि ऐसा थोड़ी ना है कि वो नहीं है, मगर कुछ ट्रूथ है। ये आप जो यूएफओलॉजिस्ट है वो लोग भी मानते हैं, जो गुरुज लोग हैं, जैसे कि अभी इंडिया में जो सबसे बड़े गुरु, मतलब वन ऑफ द सबसे बड़े गुरु हैं जग्गी वासुदेव, उनका भी यही मानना है कि जैसे कि मानसरोवर में, जो कैलाश मानसरोवर है ना, वहाँ पे उनको कुछ चीज़ें ऐसी वो फील की हैं जिनको वो बोलते हैं कि मे बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, बट हम लोग जो सोचते हैं ना वैसे ना होके वो लोग एक स्पिरिचुअल पावर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सबकी अलग अलग अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। मगर दुनिया में अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में है ना, तो उसमें कुछ सच्चाई तो है, आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे आज से मान के चलो तुम 200-300 साल पहले जब गैलीलियो ने था बोला, या जब साइंटिस्टों ने बोला कि पृथ्वी गोल है, तो उनको नहीं माना गया भाई। या गैलीलियो ने जब ये बोला कि पृथ्वी सेंटर नहीं है, सूरज है, सूरज के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, तो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, है कि नहीं। मगर आज हम लोग को पता है कि क्या रियलिटी है। तो यूएफओस के बारे में अब मेरा अगर लोगे तो मैथ्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि पृथ्वी के लाइफ के अलावा दूसरी जगह लाइफ होगी, चाहे बैक्टीरिया फॉर्म में हो, चाहे हाई टेरेस्ट्रियल बींग्स के फॉर्म में हो, बट लाइफ तो है। हाँ, ये इतने दूर हैं एक दूसरे से कि इट्स इम्पॉसिबल, या अभी के लिए इम्पॉसिबल बोला जा सकता है कि हम लोग कभी मिलें। मगर मे भी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं वो लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल लिए हों, चाहे वो वार्म हॉल का कॉन्सेप्ट हो, जिससे वो लोग स्पेस में ट्रैवल करने का एक टेक्निक समझ गए हों। अब वो टेक्निक क्या है, कैसे है, वी डोंट नो। क्योंकि अभी भी अगर हम लोग सिविलाइजेशंस की रेस में देखेंगे ना, तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स का जो सिविलाइजेशन है ये टाइप 0.35 सिविलाइजेशन है। और जो हम लोग जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो वार्म होल कॉन्सेप्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या उनसे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, या उनसे स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं, वो टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं। हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन पहुंचने में ही कम से कम हमें 1000 साल लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग का पाला किस बीइंग से पड़ रहा है। फिर ऐसे कई सारे थ्योरीज हैं कि पृथ्वी पे लाइफ कैसे आया। तो कई लोगों का ये मानना है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ही हमें प्लांट किए। इसके ऊपर एक फिल्म बनी है प्रोमीथियस, कभी मौका मिले तो देखना, यूट्यूब पे वो बहुत ही फ्रीली प्रेजेंट है। तो प्रोमीथियस में बेसिकली एक रिडली स्कॉट ने बनाया है जो इस थीम के ऊपर ही बेस्ड है, तो उसको देखना। पर मैं भी रिसर्च अभी चल ही रहा है, आप अपने पर्सनल लेवल से भी रिसर्च कर सकते हो, दूसरों के पढ़ सकते हो। कई लोग क्लेम करते हैं कि उनको यूएफओज ने किडनैप किया, समझ रहे हो, कई लोगों का ये चीज़ है। मैं भी उनमें से 99% लोग झूठ बोल रहे हो पब्लिसिटी के लिए, बट 1% आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई। तो ये एक यूएफओ का कॉन्सेप्ट था।
समझा? बिल्कुल। और एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेस? 1-2 दिन हम लोग नक्षत्र सभा में किए हैं नैतिक, कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा वर्दी था। हाँ? वर्दी जो था। थोड़ा सा मौसम खराब हो गया था, हाँ, वो उसके बस कारण से थोड़ा हम लोग- बहुत क्लाइमेट और वेदर का थोड़ा सा weather की प्रॉब्लम वजह था। से। बट जो हम लोग ने सन स्पॉट्स देखा, सनस्पॉट्स देखा, वो वर्थ इट था, है कि नहीं? बहुत बढ़िया था। वो बढ़ते सोलर फ्लेयर भी जो दिख रहा था वो भी बहुत सुंदर था एक तरह से। फिर हमने जिनसे बात किया, मैं बताना चाहता हूँ कि एक पर्सन है अमिताभ सर करके, हम उनको बचपन में देखते थे कि जब वो ना टीवी पे आते थे, एस्ट्रोनॉमी की बात करते थे। और कल हम जब वहाँ पे थे ना, तो वो जो बात कर रहे थे तो मुझको लगा कि मैं इनको जानता हूँ। पर ना आज हमको कंफर्म हुआ, मैंने उनके साथ बात भी की है, मैं शायद उनका वीडियो भी आप लोग साथ शेयर करूं। सो ही इज़ यू कैन से लीजेंड इंडिया में एस्ट्रोनॉमी केस में, ही इज़ अ लीजेंड। तो उनसे बात किया तो मतलब ना कि काफ़ी अच्छा था, मेरे को तो बहुत सही लगा। पर चूंकि हमारे प्लान्स ऐसे थे कि कैंप हम लोग का दूर था, हम लोग रात में स्टे नहीं कर सकते थे। मगर ओवरऑल देखें कि फर्स्ट टाइम इतने एस्ट्रोफिलिक्स लोगों से मिला, एस्ट्रो फोटोग्राफर लोगों से मिला, उनसे बातचीत हुई, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था, और आई थिंक तुम लोग भी कुछ सीखे ही हो गए इससे अच्छा खासा। इंटरेस्ट आया। बाकी हम लोग का जो कैंप था वो कैसा रहा 2 दिन का? कैंपिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मतलब फर्स्ट टाइम किया था हम लोग ने। और मतलब एज एक्सपेक्टेड, मतलब जैसे सोचा था ना उससे काफ़ी ज़्यादा सही है। नैतिक? अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जो सो सिद्धू भाई, कोई क्वेश्चन स्पेस से? नहीं? क्रिश, गुड मॉर्निंग। कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज ओके। एक बार सब आ जाओ। सो आई होप आपको सभी ब्लॉग्स हमारे अच्छे लगे होंगे। एंड अगर आपको स्पेस से रिलेटेड वीडियोस पसंद है और ऐसे ही ब्लॉग्स पसंद हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब टू एस्ट्रोनट्स। और आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो जाते जाते हम कुछ ऐसे मेमोरीज आपके सामने रखेंगे जो हम लोग के लिए बहुत ही प्रीसियस होगा। आने वाले समय में हम लोग इसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। एंड आई होप इन फ्यूचर आप हमें ज्वाइन करें और हम लोग के साथ स्टार पार्टी करें, जहाँ पे हम लोग घंटों स्टार्स के बारे में बात करें, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करें एंड मेनी मोर। सो बी एस्ट्रोफिलिक्स, ऑलवेज लुक अप टू द स्टार्स एंड नेवर गिव अप।